class. This is your Park Studies lecture number 1. Today we will start your chapter number 2, page number 19, 20 and 21. Okay, let's get started. आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान के शर से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। Open your books at page number 19. Park Studies book, page number 19. This is the title of your books. Okay. Have you opened your books? Page number 19. Chapter number 2, Making of Pakistan. पाकिस्तान का बनना. पाकिस्तान मूवमेंट 1940 टू 1947। जो पाकिस्तान मूवमेंट थी 1940 से 47 तक, इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर फेलियर ऑफ द वार ऑफ फ्रीडम इन 1857, द मुस्लिम लीडर्स वर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग हाउ दे कुड प्रोवाइड द मुस्लिम्स द पीसफुल, सिक्योर्ड एंड ऑनरेबल इन्वायरमेंट। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के जो लीडर्स थे वो सोचने लगे कि मुसलमानों को किस तरह से एक पुरअमन महफूज किस्म का इन्वायरमेंट दिया जाए। दो इट वाज बीइंग डिस्कस्ड एज हाउ टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द मुस्लिम्स, चूँकि ये डिस्कस किया जा रहा था मुसलमानों को किस तरह से सिक्योरिटी दी जाए, येट दे वर अनसेटिस्फाइड विद देयर फेलियर लेकिन फिर भी वो अपने मुस्तकबिल के बारे में मुतमईन नहीं थे। मैनी सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज़ लाइक सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी, अब्दुल हलीम शरर, अब्दुल जब्बार हैरी, अब्दुल सत्तार हैरी ब्रदर्स, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एंड चौधरी रहमत अली प्रपोज फॉर पार्टीशन द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इस बहुत से जो थी नुमाया शख्सियात जिनमें सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी, अब्दुल हलीम शरर थे, अब्दुल जब्बार हैरी, अब्दुल सत्तार हैरी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और चौधरी रहमत अली खान, इन्होंने एंड पे क्या डिसीजन लिया कि बरे सगीर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। नेक्स्ट पेज नंबर 20। पाकिस्तान वाज डिमांडेड बाय द होल मुस्लिम नेशन आफ्टर अ थ्रू थिंकिंग। बहुत गहरी सोच के बाद पाकिस्तान की डिमांड की गई थी। दिस डिमांड वाज नॉट मेड अंडर सम टाइमली एंगर और पैशन। ये सिर्फ वक्ती पैशन नहीं था, वक्ती गुस्सा नहीं था, इसके आगे एक मुस्तकिल सोच थी। इन दिस वे द डिमांड फॉर पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ग्रू ग्रेजुअली। इस तरीके से पार्टीशन की जो डिमांड थी वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। द इम्पोर्टेंट इवेंट्स दैट टुक प्लेस विद रेफरेंस टू द पाकिस्तान मूवमेंट फ्रॉम 1940 टू 1947 आर गिवन बिलो। तहरीक आज़ादी जो 1940 से 1947 तक चली, उसमें जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स आए, इम्पोर्टेंट काम हुए, वो अब हम नीचे पढ़ेंगे। पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940, करारदाद पाकिस्तान 1940। द 27th एनुअल सेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज हेल्ड एट लाहौर इन द हिस्टोरिकल पार्क इकबाल पार्क ऑन 23rd of March 1947। ठीक है, ये एनुअल जो था वो जलसा हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का लाहौर के इकबाल पार्क में 23 मार्च 1940 को। इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। इसकी सदारत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने की। ग्रेट पर्सनैलिटीज़ लाइक मौलाना ज़फ़र अली खान, चौधरी हलीकुज़्ज़मान, काजी मोहम्मद ईसा, सर अब्दुल्ला हारून, सरदार अब्दुल रब निश्तर एंड मौलाना अब्दुल हामिद बादियानी वर प्रेजेंट इन दिस सेशन। ठीक है, इस सेशन में जो शख्सियात मौजूद थी उनके ये नाम हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स फ्राम ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट पार्टिसिपेटेड इन द सेशन। पूरे बरे सगीर से बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों ने इस जलसे में, इस इजलास में शिरकत की। A resolution named, एक करारदाद जिसका नाम था लाहौर रेजोल्यूशन, करारदाद लाहौर वाज प्रेजेंटेड इन द सेशन बाय टाइगर ऑफ बंगाल AK फजलुल हक। जो बंगाल जिन्हें शेर बंगाल कहा जाता था, AK फजलुल हक ने एक करारदाद पेश की। इट वाज पास्ड अनएनिमसली अमंग द चीयर्स, और ये जो थी तमाम वहाँ पर मौजूद लोगों में जो थी नुमाया तौर पर पास की गई था। ऑन दिस हिस्टोरिकल डे, बस इस तारीखी दिन पे द मुस्लिम आइडेंटिफाइड देयर डेस्टिनेशन, मुसलमानों ने अपनी मंजिल की निशानदही कर ली, मंजिल को पहचान लिया। बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन
ये जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन थी, करारदाद पाकिस्तान जो थी, इसका बैकग्राउंड क्या था? द मुस्लिम वांटेड टू सिक्योर देमसेल्व्स अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ हिंदुइज्म। मुसलमान जो थे वो अपने आप को सिक्योर करना चाहते थे हिंदुओं के डोमिनेशन से, हिंदुओं की अपने आप बर्तरी थी उससे। द हिंदू पार्टीज वर मेकिंग डिमांड फॉर रामराज। हिंदुइज्म वाज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू मर्ज इस्लाम इनटू इट लाइक अदर इशूज़। ठीक है, हिंदू पार्टीज रामराज के नाम से डिमांड कर रही थी कि यहाँ पे रामराज चलेगा, और हिंदुइज्म जो था वो कंटिन्यूसली ये कोशिश कर रहा था कि इस्लाम को भी उसके अंदर ही मर्ज कर दिया जाए। इफ़ द यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट हैड गॉड फ्रीडम इट वुड हैव बीन अ परमानेंट फॉर्म ऑफ हिंदू अथॉरिटी। अगर पूरे बरे सगीर को इकट्ठा आज़ाद किया जाता बरतानिया की ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो क्या होता, यहाँ पर सिर्फ हिंदुओं की अथॉरिटी रह जाती। बिकॉज क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम बिलीव्स इन मेजॉरिटी गवर्नमेंट, क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेटिक जो है सिस्टम है, जो जमहूरी निज़ाम जो है वो मेजॉरिटी, जहाँ पे जिन लोगों की मेजॉरिटी ज़्यादा होना उनकी गवर्नमेंट जो थी उसको मानता है। इट वाज अ मस्ट टू गेट रिड ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द हिंदूज़ एंड इट वाज पॉसिबल ओनली इफ़ द सब कॉन्टिनेंट वाज डिवाइडेड। ये ज़रूरी हो गया था कि हिंदुओं से मुसलमानों को अलग किया जाए, हिंदुओं की जो राज था उससे मुसलमानों को अलग किया जाए, और ये सिर्फ एक ही शर्त पे मुमकिन था कि बरे सगीर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश रूल, बरतानवी हुकूमत होने के बावजूद, द ब्लड ऑफ मुस्लिम्स वाज शेड मर्सीलेसली इन सेक्रेटेरियन रियॉर्ट्स। बहुत से जो थे फसादात, उसमें मुसलमानों का खून बहाया गया। द मुस्लिम्स वर गिवन लेस स्टेटस इन द सोसाइटी। मुसलमानों को सोसाइटी में कम दर्जा दिया गया। दे कुड नॉट लीड अ डिग्निफाइड एंड ग्रेसफुल लाइफ इन द हिंदू सोसाइटी। वो हिंदू सोसाइटी में एक जो थी अपनी पहचान और अपना जो वजूद था उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते थे। दैट बिलीव्स इन कास्ट सिस्टम, क्योंकि हिंदू कास्ट सिस्टम पे बिलीव करते हैं, कलर, रंग एंड क्रीड और नस्ल पे। एंड द हिंदू कुड नेवर एग्री टू गिव द मुस्लिम्स इक्वल स्टेटस, सोशल स्टेटस। और हिंदू इस चीज़ पे भी एग्री नहीं थे कि मुसलमानों को इक्वल राइट्स दिए जाएँ। इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी एंड ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, द हिंदू कंटिन्यूड देयर अटेम्प्ट्स टू वाइट आउट द लैंग्वेज, कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ द मुस्लिम। 19वीं सदी के निस्फ में और 20वीं सदी में हिंदुओं ने पूरी कोशिश की है मुसलमानों की ज़ुबान, उनके कल्चर, उनकी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया जाए। इट सीम्ड क्लियर दैट इफ़ इंडिया गॉट फ्रीडम एज अ सिंगल कंट्री, द कल्चर, सिविलाइजेशन एंड द लैंग्वेज ऑफ द मुस्लिम्स वुड ऑलवेज बी इन डेंजर। ये साफ नज़र आ रहा था कि अगर मुकम्मल इंडिया आज़ाद किया गया, एक ही मुल्क बनाया गया पूरे सब कॉन्टिनेंट को, मुसलमानों का कल्चर, तहजीब व सकाफ़त सब कुछ जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द मुस्लिम्स वांटेड टू एस्टेब्लिश अ स्टेट इन द नेम ऑफ इस्लाम। मुसलमान इस्लाम के नाम पर एक रियासत कायम करना चाहते थे, वेयर दे कुड लीड देयर इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव लाइव्स फ्रीली, जहां वो अपनी इनफरादी और इज्तमाही ज़िंदगियाँ आज़ादी से गुजार सकें, इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स लेड बाय इस्लाम, सिर्फ उन असूलों के मुताबिक जो इस्लाम में थे। इन डिफरेंट पीरियड्स, मुख्तलिफ अदवार में, डिफरेंट विजनरीज गेव द साइंस अबाउट द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बहुत से जो थे नुक्ता नज़र रखने वाले लोगों ने बरसगीर को तकसीम करने का ही नज़रिया पेश किया, बट अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वाइल प्रिसाइडिंग ओवर द एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट इलाहाबाद इन 1930, लेकिन कायदे आज़म ने इलाहाबाद में 1930 के इजलास में प्रेजेंटेड द क्लियर प्लान इन अ फोर्सफुल एंड आर्ग्यूमेंटेटिव मैनर। आपने जो था ये प्लान बहुत ही ताकतवराना और बहुत ज़्यादा दलाइल के साथ इस प्लान को जो था वाजिया कर दिया था। चौधरी रहमत अली प्रिपेयर्ड अ पम्फलेट नाउ और नेवर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमंग द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड इन लंदन। चौधरी रहमत अली ने एक पैम्फलेट बनाया जिसका मतलब था नाउ और नेवर, अब या कभी नहीं, और इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग शामिल हुए थे सबको दिया। सिंध मुस्लिम लीग पास्ड अ रेजोल्यूशन इन द फेवर ऑफ पार्टीशन। सिंध की जो मुस्लिम लीग थी उसने भी पार्टीशन के फेवर में जो था वो रेजोल्यूशन पास कर दिया। इन 1940 कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह गॉट द रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान पास। 1940 में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने करारदाद को पास करवाया एंड फॉर्म्ड इट एज द डिमांड ऑफ द मिल्लत, और इसको मिल्लत की एक डिमांड, मिल्लत का जो था मिल्लत जो अपने लिए डिमांड करी थी अलग वतन की, उसकी बेस बना दिया। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतनी ही रीडिंग करेंगे। पेज नंबर 19, 20 एंड 21। डायरी मेक 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड 10 MCQs फ्रॉम द रीडिंग एंड डू होमवर्क ऑन योर रजिस्टर। आपने इस रीडिंग में से 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और 10 MCQs प्रिपेयर करने हैं अपने रजिस्टर्स के ऊपर, और उनका आपने होमवर्क करना है ताकि आपको ये रीडिंग अच्छी तरह से लर्न हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।